हेलो बच्चों, देखिए आज हम लोग एक नया जो है प्रॉब्लम लेकर आए हैं जो कि आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक पर बेस्ड है। देखिए दिया गया है अ पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट A00। ये देखिए बताया गया है कोई पॉइंट चार्ज क्यू है, जिसको 0 0 पर रखा गया है। देखिए ओरिजिन पर रखा गया है और चार्ज क्या है, क्यू है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड E in vector form at x y that is at point B। कहने का मतलब है कि यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को पॉइंट B पर निकालना है, ऐसे पॉइंट पर निकालना है जिसका कोऑर्डिनेट क्या दिया गया है, x y। ये हम लोगों को निकालना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में निकालेंगे। तो देखिए बिल्कुल सिंपल, आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है, ये देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए आपको पता है अच्छे से मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है E बराबर KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर के क्या होता है, बराबर। कहने का मतलब है कि अगर कोई भी चार्ज किसी भी पॉइंट पर अगर Q रखा गया है तो उससे R दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा उसका मैग्नीट्यूड इतना होगा, KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या थोड़ा सा डिफरेंस है, कारक नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पॉइंट B पर बताओ, वो भी वेक्टर फॉर्म बताइए। तो देखिए वेक्टर फॉर्म में हम तभी निकाल पाएंगे जब इस फार्मूले को हम क्या करेंगे, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो चलिए पहले इस फार्मूले को हम वेक्टर फॉर्म में करते हैं। देखिए अगर हम इसको वेक्टर E कर दें, यहाँ पर श्योर है इसको भी हमको वेक्टर फॉर्म में करना पड़ेगा। और वेक्टर फॉर्म में करने का मतलब है कि हमें इसका वेक्टर रिप्रेजेंट करेंगे बाय R के, क्योंकि देखिए इसका डायरेक्शन हमको रिप्रेजेंट करना है और डायरेक्शन को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो यूनिट वेक्टर जो होता है वो क्या शो करता है, डायरेक्शन को शो करता है। तो यहाँ पर हमने कर दिया वेक्टर E बराबर KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर टू R कैप। अब इसको हम लोग सिंपली जो है वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, तो ये बराबर हो जाएगा देखिए KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। और देखिए किसी भी वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होता है किसके बराबर होता है, उस वेक्टर को अगर हम उसके माड से डिवाइड करें तो वो यूनिट वेक्टर को शो करता है। कहने का मतलब ये हो जाएगा KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर इंटू, देखिए जो आपका R कैप है उसकी जगह हमने इतना पुट कर दिया जो कि आपका फार्मूला ही शो करता है। तो इसको अब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर E बराबर हो जाएगा KQ डिवाइडेड बाई R क्यूब इंटू वेक्टर क्या आ जाएगा R। अब बिल्कुल सिंपल जो है, देखिए यहाँ Q जो है ओरिजिन पर है जिसका पोजीशन 0 0 है, यानी अगर हम इसका पोजीशन वेक्टर निकालें तो ये पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा, 0I कैप प्लस 0J कैप। और यहाँ पॉइंट B का अगर पोजीशन वेक्टर निकालें तो आ जाएगा देखिए XI कैप प्लस YJ कैप। अब यहाँ पर देखिए वेक्टर R है, वेक्टर R का मतलब हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर OB। अब आप इसको आगे बढ़ा लीजिए तो आ जाएगा देखिए KQ डिवाइडेड बाई R क्यूब इंटू वेक्टर R। और वेक्टर R जो है आप इसको लिख सकते हैं RB, ये देखिए वेक्टर RB माइनस वेक्टर क्या हो जाएगा R, ये हो जाएगा। जो हमारा वेक्टर R है उसको हम क्या लिख सकते हैं, RB माइनस RA, वेक्टर RB माइनस RA। या इसको आप ऐसे लिख लीजिए कि जो हमारा वेक्टर R है वो वेक्टर RB माइनस वेक्टर RA की क्या होगा, बराबर। वैल्यू पुट कर लो, आ जाएगा XI कैप प्लस YJ कैप माइनस 0 0, कोई मतलब नहीं इसका, यानी आ गया XI कैप प्लस YJ कैप। ये तो वेक्टर R की वैल्यू हो गई, क्योंकि वेक्टर R हम लोगों को यहाँ पर जरूरत है, वेक्टर R का मतलब RB माइनस RA की जरूरत है। दूसरी चीज R क्यूब का भी जरूरत है, यानी जो R है जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है उसके क्यूब की भी जरूरत है। तो यहाँ से आप मैग्नीट्यूड निकाल लो, वेक्टर R का अगर हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्या लिख सकते हो, पावर R। अब
ये तो मॉड ऑफ आर हो गया। मॉड ऑफ आर मीन्स आर बराबर हो गया यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल पावर हाफ। लेकिन यहाँ पर हमको निकालना क्या है, आर क्यूब। तो अगर आर क्यूब निकालोगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल पावर 3/2। तो देखिए जो इसमें अननोन क्वांटिटी, एक अननोन क्वांटिटी है आर बी माइनस आर ए, और दूसरी अननोन क्वांटिटी आपका क्या है, आर क्यूब है। ये वैल्यू उठाकर भाई इसमें पुट कर दो, तो वेक्टर ई बराबर क्या आ जाएगा, वेक्टर ई बराबर आ जाएगा देखिए के क्यूब इंटू आर बी माइनस आर ए। अब आर बी माइनस आर ए कितना आया है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप दिस डिवाइडेड बाई आर क्यूब। अब आर क्यूब कितना आया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल पावर 3/2। तो देखिए क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, लेकिन आपको जो है उलझा सकता है कि नहीं, कम से कम आरटी मेन में या नीट में जो है आपको उलझा सकता है, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक में पूछा जा रहा है। तो ऐसे जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन आपको सिंपल दिया जाए, श्योर है एक आध क्वेश्चन आपको जो है ऐसा भी दिया जा सकता है जिसमें आप उलझ सकते हैं। तो अगर यहाँ पर वेक्टर का कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं क्लियर है तो श्योर आप फंस जाएंगे, क्योंकि ये देखिए बताया है क्यू ओरिजिन पर है, ऐसे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, जो है ऐसे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ जिसका जो है कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, यानी जिसका पोजीशन वेक्टर एक्स आई प्लस क्या है वाई जे कहते हैं। तो बिल्कुल सिंपल हमने जो है फार्मूला लगाया, और उस फार्मूले की सहायता से देखिए आपको जो है आंसर मिल गया। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जो है छोटे क्वेश्चन और आपको हम जो है देंगे, आप इसको अच्छे से रिवाइज करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जुड़िए। ओके।